जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वास्तव में आज का यह क्लास आपके जीवन के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग एसएससी जीडी में आने वाले ऐसे सिलेक्टेड एवं ऐसे वीवीआई क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये जो सवाल आप लोग देख रहे हैं, ये वाला सवाल आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 17 है वह किससे संबंधित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो आपका अनुच्छेद 17 है वह आपका किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, जो आपका अनुच्छेद 17 उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपके संविधान में पूछा जाता है कि टोटल कितने अनुच्छेद हैं, टोटल कितने आर्टिकल है। याद रखिएगा, टोटल अनुच्छेद की बात करें तो टोटल 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है साथियों? टोटल आपका 395 अनुच्छेद है। संविधान में टोटल आपका कितना अनुच्छेद है साथियों? 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा, यहाँ पर सवाल आपका क्या करें? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो 17 है यह छुआछूत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है साथियों? ये आपका छुआछूत से संबंधित है। छुआछूत मतलब आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे, तो आप कहिएगा सर ये तो ऑप्शन में आपका दिख नहीं रहा है जो आप बता रहे हैं। तो छुआछूत को हम लोग अस्पृश्यता का अंत बोलते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 का जो संबंध है, ये वाला बी वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 में आपका दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति से छुआछूत जात पात की भावना नहीं रखना है। जितने भी भारत में नागरिक हैं सभी एक समान है। ये आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है साथियों, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का अंत से है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बता दें, हर साल यहाँ कथक से लेकर, कथक जो है यहाँ से आपके एग्जाम में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। और पूरा नृत्य मिला दें तो नृत्य से आपके एग्जाम में टोटल 5 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपका जो एग्जाम होता है एसएससी जीडी का, उसमें जीके जीएस मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके जीएस का कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। फिर आपका रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन हो गया, मैथ का भी 20 क्वेश्चन हो गया, हिंदी का भी 20 क्वेश्चन हो गया। टोटल मिलाकर आपका 80 क्वेश्चन का इसका एग्जाम होता है साथियों। ये आप याद रखिएगा, जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है वह टोटल 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है। ये तो आप कवर कर लिए। अब क्वेश्चन पर आइए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कथक जो है यह उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो अब कहिएगा सर उत्तर भारत तो ऑप्शन में है नहीं, तो उत्तर भारत में देखिए, उत्तर भारत में कौन आ जाएगा? केरल नहीं ना आएगा, ये दक्षिणी भारत में आएगा। तमिलनाडु भी नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। यहाँ पर जैसे में आंध्र प्रदेश वाला पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है या शास्त्रीय नृत्य क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपका कुचिपुड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों? कुचिपुड़ी पूछेगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का हो जाता है। केरल का पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। केरल का क्या हो जाएगा साथियों? मोहिनी अट्टम। केरल कहाँ का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम का है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एवं वीवीआई सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, आज के इस क्लास को आप पूरा देखकर जाइए, आपके एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगा। वास्तव में आज का यह क्लास आपके लिए वरदान है। और इसमें टारगेट आपका रहना चाहिए। सबसे पहले तो हम जीके के 20 प्रश्न को कवर करेंगे, उसके बाद हिंदी के 20 प्रश्न, उसके बाद मैथ रीजनिंग सभी को कवर करेंगे। तो पहले 20 में से आपका जीके में से कम टारगेट रहना चाहिए 17 प्लस प्रश्नों का सही करने का। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इजी लेवल के प्रश्न है, तो आप लोग 20 में से 17 प्रश्न का सही कीजिए। और इस बार एग्जाम में अगर आप
20 में से 17 सही कर देते हैं तो मानिए मेरा सिलेक्शन आपका पक्का है, ठीक है ना। तो अगला नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी सारे बच्चे को पता होगा क्योंकि मैं काफी बार ये वाला सवाल आपको करवा चुका हूं। तो सभी को जवाब आ रहा है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था साथियों, तो पंजाब के, यह आपका अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगर हम लोग बात करें सिर्फ 1920 ईस्वी को, तो 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रसिद्ध हीराकुंड, जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है, तो आपका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, महानदी पर स्थित हो जाएगा। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है साथियों, महानदी पर है। अगर ये पूछ दे कि किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। ये आपका कहां में स्थित है साथियों, ये आपका ओडिशा में स्थित है। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वो वीवीआई सवाल है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर जब गंगा नदी की बात है तो गंगा नदी के बारे में भी जानकारी लेते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, यानी सबसे लंबी नदी है। इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें तो 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है गंगा नदी का। अगर इसका उद्गम की बात करेंगे कि ये निकलता कहाँ से, तो ये भी याद कीजिएगा, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। और आपके भाई का, आपका सर जी का, आपका गुरु जी का 50,000 तो सब्सक्राइबर हो गया है, और यह जब 60 के होगा तो हम अपना फेस रिवील करने वाले हैं। तो दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एसएससी जीडी का क्लास करवाया जाता है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, तो यह एक ऐसा चैनल है जहां से 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर अपनी तैयारी को पूरी कर रहे हैं, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहाँ से एक मोटिवेशन शायरी याद आया जो कि आपको हम सुनाते हैं, आप थोड़ा सा मोटिवेट होइएगा, जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। तो याद कीजिएगा शायरी आपका क्या है कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, कि तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। ठीक है ना। आप लोग जो वर्दी पाने का ख्वाब देखे, सपना देखे हैं, इसे वास्तव में पूरा करना चाहते हैं, तो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। इसका ऐसा कहा जा रहा है, इसका तो 23 फरवरी वाला आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, ऐसा कहा जा रहा है कि इसका एग्जाम आपका मार्च में ले लिया जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं, एसएससी जीडी में एकदम आने वाला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए। एक बच्चे का सुनील अरोड़ा आ रहा है, नहीं होगा, सुनील अरोड़ा नहीं होगा, तो कौन सा सही होगा सर बताइए, आप ही बताइए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा दोस्तों अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं तो इस क्लास को आप पूरा देखिए, जो भी सवाल बताएं उसे याद कर लीजिए। अगला नंबर सवाल है नीली क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखिएगा नीली क्रांति जो है साथियों, इसका संबंध आपका नीला यानी मछली जैसा पानी में रहने वाला चीज, तो मत्स्य पालन। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, नीला कौन रहता है, पानी जैसा रहता है, पानी में कौन रहता है, मत्स्य यानी मछली रहता है, याद रखिएगा। दूध उत्पादन का संबंध कैसे, दूध कैसा रहता है, उजरा, तो इसका संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का है। उसी प्रकार से एक आपका हरित क्रांति होता है, तो हरा कौन रहता है, गेहूं रहता है, फसल रहता है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा साथियों, फसल से हो जाएगा, याद रखिएगा। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7 नंबर आपका सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो इसका जवाब आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि ये वाला सवाल मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूं, तो इसका जवाब आना चाहिए कमेंट में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा साथियों, या आपका यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, किस ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो मार्स यानी मंगल ग्रह
ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार के एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर आपका सवाल है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था, यह किसने कहा था? याद रखिएगा साथियों, यह आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, इस बार वर्दी पाना है हमें, क्योंकि माँ बाप हमारे वर्दी का इंतजार करें। इस बार सिलेक्शन हमको लेना है, इसलिए क्लास को आप पूरा देखिए, जो भी सवाल करवाए वो आप रट लीजिए। देखिए इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं साथियों, वो आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। आज होली का दिन है और मैं आपको क्लास करवा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत है आपके लिए यहाँ पर किया जा रहा है। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लेना है इस बार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को सभी को ज्वाइन कर लेंगे साथियों, क्योंकि जो भी एग्जाम वाला क्वेश्चन रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी वैकेंसी आता है, सब आपको ग्रुप में पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, दोनों में ज्वाइन हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, एशियाई खेल 2022 से 23 का आयोजन कहां हुआ था? याद रखिएगा, एशियाई जो खेल है साथियों, इसका आयोजन कहां में किया गया था? चीन में किया गया था। चीन का जगह का नाम है हांगझू। हांगझू। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहां किया गया था? हांगझू, चीन में किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग का भी जवाब आना चाहिए। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी से सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। याद रखिएगा, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी को लागू किया गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोसांग। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। लोसांग जो उत्सव है साथियों, वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, लोसांग जो पर्व है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो आपका वो आपका कहाँ में मनाया जाता है साथियों? वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें बिहू, बिहू किस राज्य का है? तो बिहू आपका असम का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? ये आपका असम का हो जाएगा। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका असम का हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे इस बार का आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर आपका सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का नाम क्या होता है साथियों? रेटिनॉल होता है। अगला नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पानीपत का जो पहला युद्ध है साथियों, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये भी कवर कीजिएगा। ये आपका 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है ना। दूसरा कब लड़ा गया था? दूसरा आपका 1556 में। और तीसरा कब लड़ा गया था? 1565 में। 1565 में लगभग में, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, रौफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइएगा, रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो रौफ वाला आपको मैं कई बार करवा चुका हूं साथियों, मैंने बताया था कई बार आपको कि ये सवाल आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा, रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो रौफ आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आपका जम्मू कश्मीर का है। याद रखिएगा, मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। भागड़ा और गिद्धा, भागड़ा और गिद्धा, भागड़ा और गिद्धा कहाँ का है? तो भागड़ा और गिद्धा आपका पंजाब का है साथियों। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? ये आपका पंजाब का। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर बात करते घुम्मड़, घुम्मड़ कहाँ का लोक नृत्य है? घुम्मड़ कहाँ का है? तो ये आपका राजस्थान का है। गुजरात का बात करेंगे तो गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? तो गरबा और डांडिया आपका गुजरात का हो जाएगा। गरबा और डांडिया कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? गुजरात का हो जाएगा। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखा था? प्रसिद्ध पुस्तक जो
जो इंडिका है वह किसने लिखा था? तो मेगास्टीन ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक में इंडिका किसने लिखा था? मेगास्टीन ने लिखा था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों की ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है? याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता जो हम लोग मापते हैं वो किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। डी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता हम लोग किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के आपके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? ओजोन परत जो है साथियों वह वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो यह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब यहाँ से स्टार्ट आपका हिंदी हो रहा है। 20 प्रश्न को हम लोग कवर कर लिए, ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 20 प्रश्न हो गया। तो बताइएगा जीके में से आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ, ये जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग हिंदी को भी कवर कर लेते हैं साथियों, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आंख फेर लेना, आंख फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइएगा, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं साथियों। बताइएगा, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना या प्रतिकूल हो जाना। किसी से आप उदास हो जाएंगे या उसके उल्टा हो जाएंगे तभी ना आप उससे उदास होंगे, उससे आंख फेर लेंगे। तो ये वाला सवाल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और ये वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, तो आप इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसका जवाब आना चाहिए। निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा? निर्मल का उल्टा क्या होगा साथियों? तो निर्मल का उल्टा क्या हो जाएगा? निर्मल मतलब होता है साफ, और साफ का उल्टा क्या हो जाएगा? मलिन। क्या हो जाएगा? मलिन। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर आपका सवाल है, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? जो कम बोलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो उससे हम लोग मितभाषी कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कम बोलता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी बोलते हैं। 4 नंबर आपका सवाल है साथियों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आशीर्वाद आपको बताना है कि आशीर्वाद इसमें से कौन सा सही होगा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आपको बताना है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आप ये वाला आशीर्वाद देख लीजिए, आ सी आओ, और क्या रहना चाहिए? व के ऊपर द रहना चाहिए, द। इस प्रकार से आशीर्वाद जो लिखा रहेगा साथियों वो आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर आपका सवाल है, गगन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गगन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो गगन का क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। गगन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? तो अंबर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है साथियों, रिक्त स्थान को भरे। राम ने अपनी गलती के लिए डॉट 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 मांगी। रिक्त स्थानों को भरे। राम ने डॉट डॉट डॉट, राम ने अपनी गलती के लिए डॉट 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 क्या मांगा? भीख मांगा। भीख तो नहीं मांग सकता अपनी गलती के लिए। क्षमा मांगा। क्या मांगा? क्षमा मांगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? ये वाला भी सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, तो आप इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगम। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों? अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ मलना यानी क्या करना साथियों? पछताना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाथ मलना यानी पछताना। 10 नंबर आपका सवाल है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए, सूर्य का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताइए तो। सूर्य का कौन सा नहीं हो जाएगा? दिनकर हम लोग सूर्य को बोलते हैं, दिवाकर हम लोग सूर्य को बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग भानु भी सूर्य को बोलते हैं, लेकिन मयंक हम लोग सूर्य को नहीं बोलते। मयंक किसको बोलते हैं साथियों? ये हम लोग चंद्रमा को बोलते हैं। मयंक किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है। ये वाला भी सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो इसका कौन सा बताइए तो। उज्जवल कौन सा आपके हिसाब से, कौन सा उज्जवल सही होना चाहिए?
तो ऐसा सवाल मैं आपको कई बार बताया हूँ साथियों कि जिसमें दोनों ज आपका क्या हो आधा हो, जिसमें दोनों ज आपका क्या हो साथियों आधा हो, वो वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला नंबर सवाल है अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा? दीर्घायु। अल्पायु का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों? दीर्घायु। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों पत्थर का लकीर होना। पत्थर का लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पत्थर का लकीर लकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पत्थर का लकीर होना यानी बात पक्की होना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी वादा कीजिए कि हाँ सर आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है साथियों आकाश पाताल एक करना आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत कठिन परिश्रम करना, बहुत कठिन परिश्रम करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर आपका सवाल है दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने कमल। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने कमल। कमल का क्या हो जाएगा समानार्थी? तो कमल को आयतन बोलेंगे नहीं, अमृत बोलेंगे नहीं, बोलेंगे अमीर नहीं बोलेंगे, अरविंद बोलेंगे। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? अरविंद बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों कि देश की सेवा करना हमारा परम डॉट 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 क्या है? देश की सेवा करना हमारा क्या है साथियों? तो कर्तव्य है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर आपका सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सर्वज्ञ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? 18 नंबर आपका सवाल है उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? पतन होता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है साथियों गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो गंगा का कालिंदी हो जाएगा। ये कालिंदी नहीं होगा, ठीक है ना, कालिंदी नहीं होगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हम बता भी रहे थे, ठीक है ना। सूरसरी हो जाएगा। गंगा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? सूरसरी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका होगा। अगला नंबर सवाल है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? एकमात्र सहारा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। तो यहाँ से हम लोग हिंदी के भी 20 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में भी अपना स्कोर बताइएगा कितना प्रश्न सही हुआ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यह क्लास होली के दिन रिकॉर्ड हो रहा है तो थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपका हिंदी और जीके ही हो पाएगा आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सुबह आपका क्लास होगा, ठीक है ना, 8 बजे आपका सुबह क्लास होगा, इस बात को आप कवर कर लीजिए।